तो हमेशा की तरह आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप एक नया दुकान का ओपनिंग किए हुए हैं या फिर आप मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट हैं तो आप किस तरीके से IRCTC ऐप के माध्यम से, जो कि रेलवे स्टेशन में इस्तेमाल होता है, जिसके माध्यम से वहाँ पे टिकट बनाया जाता है, उस ऐप का इस्तेमाल करके आप पैसों को बचा करके किस तरीके से टिकट बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बहुत सारे ऐप जो आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसके माध्यम से रेल का टिकट बनाया जाता है, बस का टिकट या फिर एरोप्लेन का टिकट बनाया जाता है, बहुत सारा। लेकिन उसमें जो GST की मात्रा होती है, जो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 20% GST लगता है, 15% GST लगता है, जितना टिकट का दाम होता है उसके हिसाब से, तो वहाँ बहुत सारा देना पड़ता है। लेकिन आप IRCTC के माध्यम से अगर टिकट बुक करते हैं तो मात्र आपको UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अगर आप पैसे कटवाएंगे टिकट का तो मात्र 11 रुपये 80 पैसे लगेंगे अलग से। अगर आप ATM के माध्यम से पैसे कटवाएंगे टिकट बनाने में तो आपको 16 रुपये 80 पैसे लगेंगे। तो कितना फ़ायदा है पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे इस्तेमाल करने से अच्छा है कि आप IRCTC के माध्यम से टिकट बनाएं। हाँ, यह है कि IRCTC का अकाउंट बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो मैं फुल डिटेल के साथ इसमें बता दूंगा किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि इस IRCTC में अकाउंट बनाने का 1 भी रुपया नहीं लगता, फ्री में बनता है ये। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपका पैसा बचे उसका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। वही सब ऐप के बारे में मैं बताता रहता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन ले आके दिखाते हैं कि IRCTC का अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं और उस पर किसी भी इंसान का या फिर अपना रेल का टिकट किस तरीके से बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ टाइप करना है और सर्च करना है IRCTC। IRCTC टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे तो नंबर 1 पे वही ऐप आएगा। तो इंस्टॉल में क्लिक मार करके यहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं स्पीड तेज़ कर देता हूँ। तो हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ से कट कर देता हूँ और डेस्कटॉप में ले आकर के इस ऐप को मैं ओपन करता हूँ। तो ये रहा हम लोग का ऐप। तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ अलो कर देना है, ये परमिशन मांग रहा है, फिर से अलो कर देना है। कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन दिखाएगा, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। तो देखिए, जिनके पास यूज़र ID और पासवर्ड पहले से है, मतलब जिन्होंने अकाउंट बना चुका है, तो यहाँ से लॉगिन कर लेगा। लेकिन हमारे पास तो अकाउंट है नहीं, तो यहाँ रजिस्टर यूज़र में क्लिक मारना है अकाउंट बनाने के लिए। तो रजिस्टर यूज़र पे मैं क्लिक मारता हूँ और आपको नया अकाउंट बना के दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ क्लिक मारेंगे तो ये एक फॉर्म खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस फॉर्म में जितने भी ऑप्शन हैं, यहाँ से आपको लाइन बाय लाइन बता देता हूँ किस में क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद यूज़र नेम है। तो यूज़र नेम में आपको ध्यान में रखना है कि अपना नाम डालना है। अगर आपका नाम अवेलेबल होगा तो वो आपको शो करेगा, नहीं होगा तो वह बता देगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद आप कोई नंबर डाल सकते हैं अपने नाम में, क्योंकि यूज़र नेम सबका यूनिक होता है, अलग अलग होता है। एक जैसा यूज़र नेम किसी का भी नहीं हो सकता, सेम ईमेल आईडी के तरह। तो आपको अपने नाम के बाद कोई ना कोई कोड डालते जाना है, कोई ना कोई नंबर डालते जाना है। जो अवेलेबल होगा उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है पासवर्ड। तो पासवर्ड में आपको ध्यान में रखना है, आपको कोई नेम लिखना है और साथ ही में कोई नंबर लिखना है। उसके अलावा अलग सा कोई यूनिक नंबर आप लिख नहीं सकते, जैसे कि डॉलर का साइन या फिर @ या फिर कोई कोमा, ये सब अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ आपको ABCD का कोई भी नाम, ये मतलब कोई भी नाम लिख सकते हैं और साथ ही में कोई नंबर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया है कंफर्म पासवर्ड। तो जो पासवर्ड आपने ऊपर रखा वही आपको नीचे टाइप कर देना है, सेम एज सेम। तो आपको ध्यान में रखना है, पासवर्ड याद रखना है। उसके बाद ऊपर दिया है फर्स्ट नेम। तो जो भी आपका नाम है वो फर्स्ट नेम में फिल कर देना है। अगर 2 नाम है तो दूसरा वाला नेम आपको लास्ट नेम में फिल कर देना है। अगर आपका 3 नाम है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक नाम होता है, तो फर्स्ट नेम में पंडित भर देना है, मिडिल नेम में जवाहरलाल भर देना है, उसके बाद लास्ट नेम में नेहरू भर देना है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ।
उसके बाद नीचे दिया डेट ऑफ बर्थ, तो कैलेंडर के ऑप्शन में क्लिक मारना है। जो भी आपका ईयर है ईयर में पहुंच जाना है, जो भी आपका मंथ है मंथ में पहुंच जाना है। उसके बाद डे वाले पे ऑप्शन पे क्लिक मार करके आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जन्म तिथि है। उसके बाद यहाँ दिया है लिंग, जेंडर, अगर आप लड़का हैं तो एम सेलेक्ट कर लेंगे, लड़की हैं तो एफ सेलेक्ट कर लेंगे, और तीसरा वाला ऑप्शन दिया है अनदर जेंडर के लिए। उसके बाद नीचे दिया है एक्यूपेशन, मतलब आप क्या हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑक्यूपेशन में क्लिक मार के स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे, अगर गवर्नमेंट है सेक्टर में है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, या पब्लिक, ज़्यादातर आपको पब्लिक ही सिलेक्ट करना है। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, आपके हिसाब से जो आप हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे दिया है मैरिड स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लिख देना है, मतलब मैरिड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। ये ऑप्शनल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक मारना है। तो दूसरा पेज कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करने के लिए बोल रहा है। तो रेसिडेंटल एड्रेस में आप अगर विलेज में रहते हैं तो विलेज का नाम लिख देना है, अगर आप सिटी में रहते हैं तो सिटी का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ दिया है कॉपी रेसिडेंटल एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस, तो आप कॉपी भी कर सकते हैं टिक मार करके। उसके बाद स्ट्रीट का नाम ऑप्शनल है और एरिया का नाम भी ऑप्शनल है, तो आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ दिया है सिलेक्ट कंट्री में, इस पर क्लिक मार करके आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे दिया है पिन कोड, जो भी आपका एरिया कोड है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद नीचे दिया है सेलेक्ट सिटी, तो जिस भी सिटी के अंडर आप आते हैं या डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो उस सिटी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे दिया है स्टेट, तो जिस भी स्टेट के अंडर में आते हैं वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे दिया है पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में क्लिक मार करके आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे दिया है फ़ोन नंबर डालने का, तो दोबारा फिर से फ़ोन नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसका नेक्स्ट पे क्लिक मारना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक मारेंगे कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ कैप्चर फिल करने के लिए दिया है, तो एक फ़ोटो दिया है, यहाँ फायर हाइड्रेंट्स का पार्ट कौन कौन सा है उसको टिक कर लेना है और वेरीफाई पे क्लिक मारना है। तो वेरीफाई होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है, मतलब हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है। ओके कर देना है। तो लॉगिन के लिए वेरीफाई योर अकाउंट करने के लिए बोल रहा है। जैसे आप ओके मारेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आपने जो यूज़र नेम रखा था वो यहाँ पे भर देना है, उसका जो पासवर्ड रखा था उसको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद कैप्चर पे क्लिक मार करके कैप्चर भर देना है और लॉगिन पे क्लिक मारना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक मारेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे शो कर रहा है वेरीफाई करने के लिए, तो जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरा था तो उस पर OTP जाएगा, तो दोनों पे सेंड क्लिक मारना है, तो दोनों पे OTP चला जाएगा। तो वो दोनों OTP यहाँ पे फिल करना है, ईमेल वाला भी और मोबाइल नंबर वाला भी। और उसके बाद वेरीफाई यूज़र पे क्लिक मारना है। जैसे आप वेरीफाई यूज़र पे क्लिक मारेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। तो उसके बाद आपका यूज़र नेम मिल जाएगा जो आपने डाला था। उसके बाद यहाँ पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चर फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक मारेंगे तो आपको एक एम पिन जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि पासवर्ड हमेशा काम नहीं करेगा। तो 4 अंक का कोई भी नंबर आपको पिन के रूप में बना लेना है, जो भी आपको याद रहेगा। तो मैं 4 अंक का कोई सा भी पिन रख लेता हूँ, दोनों जगह पे सेम डाल लेता हूँ। उसके सबमिट पे क्लिक मारता हूँ तो कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद ओके कर देना है आपको। तो ये आपका लॉगिन हो गया है। अब आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो अब आपको लेके चलते हैं, फिर से लॉगिन करके दिखाते हैं। अब टिकट बुक करके आपको बताएंगे। तो ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ ये नोटिफिकेशन दिखाएगा, इसको ओके कर देना है। तो यहाँ दिख रहा है प्लान फॉर जर्नी, इस पर क्लिक मारेंगे तो आपको स्टेशन सेलेक्ट करने का आएगा। तो जहाँ से बनाना चाहते हैं उस स्टेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और जहाँ तक बनाना चाहते हैं यहाँ पे आपको उस स्टेशन का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये कैलेंडर के निशान पे क्लिक मारना है, जिस तारीख का आप बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक मारेंगे और ओके कर देंगे। उसके सर्च ट्रेन पे क्लिक मारेंगे तो लॉगिन करने का आएगा। तो आपको यहाँ पे पिन डालना पड़ेगा और कैप्चर डाल करके लॉगिन पे क्लिक मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही पिन डालना है जो आपने एम पिन अलग से बनाया था, उसी 4 अंक को डालना है यहाँ पे। उसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन होने के बाद सर्च ट्रेन में दोबारा क्लिक मारना है
तो सर्च ट्रेन में जैसे आप क्लिक मारेंगे तो जितने भी ट्रेन है उस स्टेशन से उस स्टेशन तक, तो सारे ट्रेन का नाम यहाँ पे शो होगा और कितने सीट अवेलेबल है सारे शो करेंगे। तो मुझे इस ट्रेन का टिकट बुक करना है, यहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है तो इस पर मैं क्लिक मारता हूँ तो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ देखिए पैसेंजर ऐड करने का है। तो 3 तरह के पैसेंजर होते हैं। एक होते हैं 12 साल से 60 साल के बीच में, तो ऐड न्यू पे क्लिक मारना पड़ेगा अगर उनका बनाएंगे तो। अगर कोई बच्चा है जो 6 साल से 12 साल के बीच में है जिसके हाफ़ टिकट लगता है तो ऐड इन्फेंट पे आप क्लिक मारेंगे। अगर 60 साल से ऊपर बुजुर्ग औरत या फिर आदमी है तो ऐड एग्जिस्टिंग पे आप क्लिक मारेंगे। और 0 से 6 साल के बीच वाले बच्चे का टिकट ही नहीं बनता, वो फ्री में ट्रेन में ट्रेवल करता है। तो ऐड न्यू पे मैं क्लिक मारता हूँ। तो उस पर क्लिक मारने के बाद यहाँ नेम डालना है जो उनके आधार कार्ड में लिखा है। उसके बाद यहाँ जितने साल का है 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल वो डाल देना है। उसके बाद नीचे बर्थ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ आपकी मर्ज़ी। तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। उसके बाद नीचे ऐड पैसेंजर पर क्लिक मारता हूँ, ये ऐड हो जाएंगे। उसके बाद नीचे एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पिन कोड डालने का है। पिन कोड डालने पर डायरेक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ से पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पेमेंट मोड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं UPI से कटवाने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नो आई डोंट वांट ट्रैवल इंश्योरेंस पे क्लिक मारता हूँ। उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक मारता हूँ। तो यहाँ पे आपको कैप्चर फिल करने के लिए बोलेगा तो कैप्चर को फिल कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक मारना है। उसके बाद एग्री कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ से UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना UPI फिल कर देता हूँ। UPI फिल करने के बाद पे पे मैं क्लिक मारता हूँ तो मेरे UPI में नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मैं UPI से पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो UPI के माध्यम से पे करना है तो UPI के माध्यम से, अगर आपको ATM से पे करना है तो ATM से पे कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ डाउनलोड आपके एक फ़ाइल में सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं किसी को भी। उसके बाद आप शेयर में क्लिक मार करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह के नए अपडेट से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।